बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्राइफ़ल। बहुत ही यमी ये डिज़र्ट तैयार होता है और स्ट्रॉबेरी आजकल सीज़न में है। आप इसको बनाकर किसी भी दावत में सर्व कर सकते हैं या फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो इसको ठंडा-ठंडा सर्व करें और एंजॉय करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्राइफ़ल। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका कस्टर्ड प्रिपेयर कर लेंगे। तो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 किलो दूध। मैं खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी यहाँ पे मिल्क इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा कप इसमें डालूँगी मैं चीनी। 1 किलो के हिसाब से इसमें हाफ़ कप चीनी इनफ है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो दूध को एक बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है 4 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मैंने लिया है और ये वाला स्पून इस्तेमाल किया है 4 टेबलस्पून। इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दूध है मेरे पास। आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे पानी भी ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से दूध में डिज़ोल्व कर लेना है। कस्टर्ड पाउडर नीचे जाके बैठ जाता है, इसलिए मेक श्योर करें कि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है यहाँ पे। तो चलें जी दूध को चेक कर लेते हैं कि इसमें बॉयल आया कि नहीं। माशाल्लाह से दूध में भी एक बॉयल आ चुका है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करूँगी। एकदम से आपने नहीं डालना वरना यहाँ पे गुठलियाँ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो साथ के साथ मिक्स करती रहें और थोड़ा-थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल कर दें। कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे ताकि इसके ऊपर एक जो लेयर सी बन जाती है वो ना बने। तो ये देखिए मैं इसको मुसलसल चम्मच से चला रही हूँ और हल्का सा इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जिस डिश में हमने अपने ट्राइफ़ल को सेट करना है, उसी डिश में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पाउंड केक की एक लेयर। आपने बहुत अच्छे से इसकी लेयरिंग कर लेनी है और कोई भी स्पेस यहाँ पे ना बचे। देखिए छोटे-छोटे से पीसेज़ मैं पाउंड केक के काट कर लगा रही हूँ ताकि अच्छे से एक लेयर लग जाए। तो ये देखें, ये पाउंड केक की एक लेयर लग चुकी है। अब मैं ये करूँगी कि इस पे डालूँगी, मेरे पास है शुगर सिरप। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली थी चीनी और आधा कप पानी में मैंने उसे घोल लिया था और एक सिरप मैंने घर में ही तैयार कर लिया है। शुगर सिरप से ये होगा कि पाउंड केक हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और खाते वक़्त भी बहुत मज़े का लगेगा। तो देखिए हल्की-हल्की सी मैं यहाँ पे इनको सॉफ्ट करने के लिए शुगर सिरप ऐड करती जा रही हूँ और ये अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब मैंने जो कस्टर्ड बनाई थी वो भी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, उसको मैंने एक जग में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि इसको पोर करने में ईज़ी रहे। तो ये देखें एक लेयर हम इस पे लगा देंगे अपनी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की। आपने लेयर अच्छे से लगानी है ताकि जो पाउंड केक है वो इसमें अच्छे से डिप हो जाए। तो ये देखें एक लेयर यहाँ पे लग चुकी है माशाल्लाह से। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो दूसरी तरफ ये देखें मैंने ले लिया है 2 कप पानी और उसमें ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट है मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली का। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका था, उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर दी। अब इसको डिज़ोल्व होने तक पका लेंगे और जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये देखें फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, जेली हमारी तैयार है। तो चलिए कस्टर्ड को फ्रिज से निकाल लेते हैं और ये देखें ये कस्टर्ड अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इस पे लगा देंगे, मेरे पास है स्ट्रॉबेरी जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है और ये देखें इस तरीके से मैंने सारी स्ट्रॉबेरी इस पे लगा देनी है। अब जो स्ट्रॉबेरी जेली हमने अभी तैयार की थी उसको भी मैंने एक जग में डाल दिया है ताकि पोर करने में ईज़ी रहे और एक चम्मच की बैक साइड से देखिए मैं इस तरीके से इस पे डाल रही हूँ ताकि स्ट्रॉबेरी जेली की एक इवन सी लेयर आए और ये हर तरफ फैल जाए। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारी की सारी स्ट्रॉबेरी जेली अपने डिज़र्ट पे पोर कर दी है। इसको रख देंगे फ्रीज़र में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और अच्छी तरीके से जम जाए। आप इसकी लेयर्स को चेक करें माशाल्लाह कितनी यमी लग रही हैं।
तो चलें इसको काट कर मैं आपको दिखाती हूँ। एक परफेक्ट हमारा स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट तैयार है। आप इसे दावत में बनाकर पेश कर सकते हैं और आपके मेहमान इसे बहुत ही एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह से देखें एक पीस कितने अच्छे से कट चुका है और देखें इसकी कितनी प्यारी सी लेयर्स आई हैं। नीचे है फ्रूट केक, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड और ऊपर है मज़ेदार सी ये स्ट्रॉबेरी जेली और इसके अंदर है स्ट्रॉबेरी के चंक्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसे शेयर किया करें। अपना फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त टिल देन अल्लाह निगहबान।